मैं हसमुख सिहानी आपके सामने फिर एक साखी लेकर आया हूँ। एक बार काल भगवान के यहाँ वैकेंसी निकली तो एक आदमी ने सोचा मेरे पास कोई काम तो है नहीं और मुझे नौकरी की भी ज़रूरत है, तलाश है, तो वो चला गया काल भगवान के पास। कहता है भगवान नौकरी मुझे दे दो। तो भगवान कहता है ठीक है, आपको सबके प्राण निकालने लाने होंगे। वो कहता है ठीक है, मुझसे जो आप काम बोलोगे मैं सारे काम करूँगा। काल भगवान कहते हैं ठीक है चलो। तो वो उसको भेज देते हैं कि जाओ उस आदमी के प्राण निकाल के लाओ। और वो चला जाता है, उसके प्राण निकाल के ले आता है। फिर उसको भेजते हैं दूसरी जगह कि जाओ तुम फलानी लेडीज़ के प्राण निकाल के लाओ। अब वो निकाल लाता है। अब उसको इसी काम में लगा दिया। एक दिन उसको कहा गया कि जाओ फलाने जंगल में चले जाओ, वहाँ पर जंगल के अंदर एक लेडीज़ बैठी है, उसके प्राण निकाल के लाओ। और वो उस जंगल में पहुंचा तो देखता क्या है कि एक छोटा सा बच्चा वो माँ के थन के साथ लगा हुआ है और वो एक बच्ची उसके पास में बैठी है और एक बच्ची दूध पी रही है। और वो सोचता है कि अरे ये काल भगवान ने कैसे मेरे को यहाँ भेज दिया। अगर मैं इनकी माँ के प्राण निकालता हूँ तो ये जो दूध पीती छोटी बच्ची है इसका क्या होगा, और ये जो दूसरी बच्ची है खेल रही है इसका क्या होगा। अब उसको दया आ जाती है, रहम आ जाता है। तो वो क्या करता है, उसके प्राण नहीं निकालता और वापिस चला जाता है। वापिस जाता है तो काल भगवान कहते हैं उसके प्राण क्यों नहीं लाया तू। कहता है भगवान अगर मैं उसके प्राण निकाल लाता तो उन बच्चों का क्या होता। तो काल भगवान कहते हैं कि उनकी किस्मत का हमने ठेका नहीं लिया है, हमारा काम है सिर्फ प्राण निकालना। और जिसने सृष्टि रची है, जो पालनहार है, उनकी रक्षा वो ही करेगा। तो कहता है अब तुमने मेरी बात की अवहेलना की है, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। वो कहता है ठीक है भगवान। अब कहता है जब तक वो बच्ची बड़ी नहीं हो जाती तब तक आपको उसी गांव में उसी जंगल में रहना पड़ेगा। अब वो उसी गांव में उसी जंगल में आ जाता है और उसको वहाँ काम वाम तो होता नहीं। अब वो क्या करता है, कहीं पेड़ में से फल तोड़े खा लिए और अपने भगवान के भजन में लग जाता है। वो सारा दिन सिमरन ही करता रहता है। सिमरन करते करते ऐसे दिन बीतते गए, साल बीतते गए, काफ़ी समय हो गया। एक दिन उस गांव में राजा ने ढिंढोरा पीटा कि आज मेरी बेटी की शादी है, आज घर में कोई चूल्हा नहीं जलाएगा। अब मंत्री ने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया। तो जिस दिन शादी थी उस दिन कोई किसी के घर में खाना नहीं बना और सभी लोग उस राजा के दरबार में पहुंच गए और वहाँ सबने खूब आनंद लिया और खूब पकवान खाए। अब राजा ने मंत्री से पूछा कि इस गांव में जितने लोग थे सबने खाना खा लिया। अब मंत्री बोला कि महाराज सबने खाना खा लिया, पर इस गांव में एक जंगल है, वहाँ पर एक साधु रहता है, उसने नहीं खाया खाना। तो वो सोचता है कि वो साधु क्यों नहीं आया, चलो मैं ही उनको न्योता दे के आता हूँ और अपनी बच्ची को साथ ले जाता हूँ, इसको आशीर्वाद भी दिलवा लाता हूँ। वो अपनी बेटी को लेके उस साधु के पास पहुँचे।
साधु के पास जाते हैं और कहते हैं कि साधु जी हमारे यहाँ भोजन कर लो। तो साधु कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे सिर्फ एक रोटी खानी होती है, वो मैंने खा ली, अब मेरा पेट भर गया है, अब मैं नहीं चल सकता। तो जब साधु कहता है उसको, तो वो बच्ची पे ऊपर उसकी नज़र जाती है, तो वो उसको पहचान लेता है। कहता है राजन, आप मुझे एक बात बताओ, ये बच्ची आपके पास कैसे पहुंची? ये बच्ची आपकी तो नहीं है। तो राजन कहते हैं अरे ये तो बहुत पहुंचे हुए साधु जी हैं, इनको कैसे मालूम कि ये बच्ची मेरी नहीं है? ये बात तो सिर्फ मेरी पत्नी को पता है और मुझे पता है, इसके अलावा तीसरे बच्चे को किसी आदमी को नहीं पता। फिर वो साधु बाबा कहते हैं इसकी एक बड़ी बहन थी, वो कहाँ है? साधु बाबा कहते हैं इसको तो हमारे घर का सारा हाल मालूम है, इसको कैसे मालूम कि इसकी एक बहन भी थी? तब राजन उनको सारी कहानी सुनाते हैं कि मैं उस जंगल में शिकार खेलने गया था, और जब शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँचा तो देखा इनकी माँ मरी पड़ी थी और ये दोनों बच्चियाँ वहाँ बैठी हुई थी, और मुझे इनके ऊपर दया आ गई। मेरे कोई औलाद नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन बच्चियों को मैं ही पाल लूँ, और इन दोनों बच्चियों को मैं अपने साथ ले आया। और एक बेटी की शादी तो मैंने पहले ही कर दी है, अब ये छोटी वाली है, इसकी शादी में मैंने अभी आपको भी बुलाया है। तब वो साधु देखता है, अरे उसका माथा ठनक गया। कहता है ये क्या चक्कर है? मैं जरा सी बात के ऊपर परेशान था कि इन बच्चियों का क्या होगा। तब उसको समझ आया कि जो जिसकी किस्मत में लिखा है वो होके ही रहेगा, और उसके बाद वो अपना काल भगवान के पास वापस जाता है। कहता है भगवान मुझसे भूल हुई, मुझसे क्षमा कर दो, अब मैं काम पर फिर वापस आ गया हूँ। मुझे पता चल गया कि किस्मत लिखने वाले ने लिख दी है, और अब हमें अपना काम करना है। इसी साखी के साथ धन्यवाद। आपको ये साखी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और इसके साथ ही आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।